हेलो दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है माय लाइफ इन अमेरिका में। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं गाड़ी चलाते हुए। मैं सफ़र में हूँ और करीब मैं 5 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे ख्याल से अभी और 1.5 घंटा बाकी है अपने मंजिल तक पहुँचने को। आपको क्यूरियोसिटी होगी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने भी सोच लिया है भैया, आपके बार बताऊंगा नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैं सिर्फ उन्हीं को बताऊंगा जो लोग कमेंट्स में पूछेंगे। खैर जो भी हो, मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ बातें करता हुआ चलो। बड़ा मन था आप लोगों से बात करने का। कभी कभी मैं सोचता हूँ मैं अपने देश से कितना दूर प्रदेश में आ गया हूँ और प्रदेश में भी आकर कितनी दूर कहाँ पहुँच गया हूँ पता ही नहीं। जिंदगी कहाँ से कहाँ चली गई। जब बचपन की बातें याद करता हूँ, अपने स्कूल के दिनों के, कॉलेज के दिनों के बातें, अजीब सा लगता है। आज जितने मेरे क्लासमेट्स थे सब के सब रिटायर हो चुके हैं। उनमें से कुछ तो गुजर गए, बाकी तो 100% सब रिटायर हो चुके हैं। अब घर पे रहते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हाँ, लेकिन फर्क इतना हो गया है कि पहले रोज दफ्तर जाते थे और अब रोज डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं। पहले खाना खूब खाते थे, अब खाना कम हो गया है। खाने की जगह दवाइयाँ ज़्यादा खाते हैं और बाकी जो समय बचा वो भजन कीर्तन में, चर्च में, मंदिरों में जाते हैं। उसी में अपना गुजारा कर रहे हैं। चलो, अच्छी बात है। मैं यही दुआ करता हूँ सभी लोग ठीक ठाक रहें, अच्छा से रहें। लेकिन मेरी ज़िंदगी यहाँ कुछ फ़र्क है। मैं परदेश में हूँ और हर वक्त मैं सफ़र में रहता हूँ। एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी देश में जाएं ना, आप तो शहर में जाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतों को देखेंगे, म्यूजियम को देखेंगे और बड़े बड़े लोगों से मिल सकते हैं। लेकिन असली अगर ज़िंदगी देखनी हो ना, रियल लाइफ देखनी हो, तो गांव ज़रूर जाइएगा, चाहे किसी भी देश में जाएं। अमेरिका में मैंने इतने गांव देखे कि यहाँ पर मैं क्या बताऊं। मेरे हजारों कहानियां हैं, कभी सुनाने भी लगूं ना तो महीनों लग जाए। चलो, अब आपको मैं एक कहानी सुनाई देता हूँ आज। एक बार क्या हुआ कि एक बार मैं किसी गांव में, मेरी पोस्टिंग हो गई। वो गांव ऐसा गांव था कि मैंने कहना चाहिए कि वहाँ के लोग कभी बाहर निकले ही नहीं। कुछ गांव ऐसे हैं यहाँ पे भी कि उन्होंने कभी न प्लेन देखा, न ट्रेन देखी, न बसें देखी। तो ऐसे भी, ऐसे गांव भी हैं और उनमें से भी कुछ गांव तो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज ही नहीं करते। मतलब कि कोई फोन नहीं यूज करना चाहते, कोई टेलीफोन यूज नहीं करना चाहते, कोई बिजली यूज नहीं करना चाहते, कोई टेलीविजन नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। और कहीं जाना भी हुआ एक जगह से दूसरी जगह तो घोड़े गाड़ी पे जाते हैं। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि भैया आप लोग गाड़ी क्यों नहीं इस्तेमाल नहीं करते, फोन क्यों इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हम सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों के खिलाफ हैं, हम इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते, हम पुराने तरीके से रहते हैं। पर ऐसे भी लोग हैं। खैर जो भी हो, ये एक कहानी का हिस्सा था। तो मैंने वो बता दिया कि कैसे कैसे गांव में लोगों से पाला पड़ता है मेरा। तो एक बार क्या हुआ, एक बार बहुत ही इंटीरियर गांव में चला गया। तो वहां तक मीलों मीलों तक कोई शहर नहीं, कुछ भी नहीं। तो वहां पर मुझे एक घर में जाना था गांव में। बहुत ही वहां की सड़कें, जिसको ग्रेवल कहते हैं, ग्रेवल मतलब कंकड़ीली पत्थर। वहां पर इस तरह का जैसे अभी सड़कें बनी हुई खूबसूरत, ऐसे सड़कें नहीं थी। वो कंकड़ीला पत्थर के ऊपर से जाना था मुझे गाड़ी। खैर मेरी अपनी गाड़ी, बड़ी गाड़ी है और मुझे पता है कि मैं गांव के सफर में रहता तो मेरे टायर बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पंचर उंचर हो गया तो बड़ा मुश्किल है। हाँ। तो खैर जो भी हो, तो एक बार जाना हुआ किसी गांव में। तो जब मैं उस गांव में पहुंचा तो मीलों तक कोई घर नहीं था। एक छोटा सा घर था, लेकिन वो घर बहुत ही बड़ा था, बहुत ही विशाल घर था। आपको लगेगा कि जैसा कोई भूता बंगला की तरह हो। तो जब मैं अपने गाड़ी लेकर पहुंचा तो उस घर के चारों तरफ जंगल ही जंगल थे और बीच में एक रास्ता था, छोटा सा, संकीरा सा, और उसमें से जाना था मुझे घर के अंदर।
सामने दरवाजा था, दरवाजे के ऊपर भी ढेर सारी पेड़ों की जो लड़ियां कहना चाहिए, लताएं वगैरह सब बिखरी हुई थी। खैर जो भी हो, मैंने दरवाजा खोला तो सारे कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। उनके घर में काफी सारे कुत्ते थे, दो चार कुत्ते थे, बिल्लियां थी, जानवर भी थे। जानवरों में मुर्गियां थी, बतख थे। हाँ, तो ये सब जानवर थी। तो खैर मैं दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई कि आ जाओ। मैं अंदर गया, चारों तरफ देखा, कोई दिखा नहीं। घर की हालत बड़ी खराब थी, सही बताऊं, मैं बड़ी खराब थी। गंदगी थी सब जगह, इधर उधर फैली हुई थी। तो फिर मैं गया, तो इतने में दूसरे कमरे से आवाज आई खांसने की। तो मैं गया अंदर, तो देखा वहां एक बुढ़िया बैठी हुई थी। तो खैर मैं उनको देखने गया था, तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास पहले से थी। वो जो बुढ़िया थी 92 ईयर्स की थी, चलती फिरती थी लेकिन कमजोर थी। तो मुझे उसको देखना था, उनका सारे असेसमेंट करना था, उनकी सारी दवाइयाँ वगैरह चेक करनी थी, सब कुछ करना था मेरे को। क्योंकि यहाँ की सरकार बहुत ध्यान रखती है बुजुर्गों के लिए। लेकिन कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो घर छोड़ के नहीं जाना चाहते, अपने घर में रहना चाहते, तो उनको जबरदस्ती नहीं करते, क्योंकि अपने घरों से बहुत प्यार रहता है उनको। वो कहते हैं कि अगर हम जिएंगे मरेंगे तो इसी घर में, हम कहीं नहीं जाएंगे। खैर जो भी हो, जब मैं उनसे बातें किया, काफ़ी देर बातें होती रही, मैंने अपना परिचय दिया कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपको देखने आया हूँ, आपके हेल्थ के बारे में पता करने आया हूँ। मुझको जो कुछ भी तकलीफें, परेशानियाँ हैं, घर की परेशानियाँ हो, अपनी पर्सनल परेशानी, कुछ भी बता सकते हैं, मैं आपका सारा इंतज़ाम कर दूंगा। मैं गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो खैर जो भी हो, तो काफ़ी देर बातचीत होने के बाद मैंने उनसे पूछा आपके बच्चे वच्चे हैं क्या? बोले हाँ, मेरे दो लड़के हैं, तो शहर में हैं। तो मैंने पूछा कि आप उनके साथ क्यों नहीं चली गई? कहते मैं गई थी, मैं उनके यहाँ भी थी, लेकिन वो इतने बिजी हैं कि वो सुबह चले जाते हैं काम पे, रात को आते हैं। मैं तो घर के अंदर चार दीवारी पे बैठे बैठे परेशान सी हो गई। मैंने उनसे कहा नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे तो अपने घर ही छोड़ दो, मैं वहाँ रहूँगी, कम से कम मेरा अपना घर है, हाँ अपना खेत है, हाँ अपने जानवर है, तो वहाँ मैं रहूँगी। तो मैंने कहा कि आपका खाने पीने का इंतज़ाम कैसे होता है? तो कहता है कि हमारा एक पड़ोसी है, एक बहुत ही अच्छा पड़ोसी है एक, वो हमारा खाना खरीद के ला देता है, टीवी फूड कहते हैं जिसको, मैं माइक्रोवेव में गर्म करती हूँ और खा लेती हूँ, बाकी डब्बे सब पे फेंक देती हूँ। और जानवरों को भी ऐसे ही उनका भी खाना आ जाता है। तो मैंने कहा कि आप चल फिर, बोला हाँ मैं चल फिर लेती हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, तो परेशानी नहीं है, मैं अपना काम कर लेती हूँ। और बाकी घर का साफ सफाई, मतलब महीने में एक दिन एक औरत आती है, घर की साफ सफाई करती है, वो करके चली जाती है, पूरे बर्तन वर्तन भी धो जाती है, मेरे कपड़े भी धो जाती है। तो तो खैर जो भी उनका अपना कहानी थी, मैंने सब सुनता रहा। तो मैंने मजाक से कहा उससे कि आप यहाँ अकेले रहती हो इतने दूर में, आपका अड़ोसी पड़ोसी भी एक एक मील दूर पे है। मैंने कहा आप यहाँ अकेले रहते हो, हाँ कल को अगर कोई यहाँ घर के अंदर आ जाए और आपको नुकसान पहुंचा के चला जाए तो आप क्या करोगे? तो बहुत हंसने लगी वो, मेरे खूब हंसने लगी। उनका हंसना बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके, बेचारे जैसे मैंने कोई अच्छा जोक सुना दिया उससे, खूब हंसी। तो वो कहती है कि अगर कोई आ जाए ना तो मैं तो बहुत खुश हूँ। बोलो क्यों? कोई सामान ले जाना चाहे ले जाए, कोई बात नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे एक रिक्वेस्ट रहेगी उससे। हाँ बोले क्या रिक्वेस्ट? कि अगर वो आएगा कुछ सामान ले जाएगा, कुछ भी कर लेना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाए, लेकिन मैं उससे कहूँ कि भैया ऐसा है, कम से कम आधे एक घंटे मेरे साथ बैठ जाओ, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाऊंगी, मेरे साथ बात कर लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं है। तो मेरे साथ थोड़ी सी बात कर लो, मेरी बड़ी खुशी होगी, मैं आपको कॉफ़ी पिलाऊंगी। मेरा सुन के ये बात दिल दहल गया। देखो एक इंसान है कि बातें करने के लिए कोई नहीं है वहां पे, बेचारे के पास बच्चे इतने दूर हैं, और वो कह भी रही है कि कुछ चोर भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो मैं, बड़ी खुशी होगी इससे, वो मेरे साथ बातें करने के लिए मुझसे रोकेंगे और जो चाहे मैं उसे दे दूंगी। तो कहने का मतलब ये था कि देखिए कितना अकेलापन कितना खलता है। एक जमाना था होगा, इस घर में कितनी रौनक थी होगी, मैं समझता हूँ। जैसे कि उसने बताया मेरे हस्बैंड थे और उनके एक्सटेंडेड परिवार थे, बहुत बड़ा परिवार था, सब आस्ते आस्ते सब चले गए, बहुत कोई गुजर गए, मर गए, बच्चे नौकरी के लिए बाहर चले गए, कभी कभी आते हैं जाते हैं। बस ये है कि अब वो अकेली रहेगी, आप पता नहीं वक्त का। खैर जो भी हो, मैं काफ़ी देर, करीब करीब मैं 3 घंटा उसके साथ गुजारा वहाँ पे।
इसी तरह मैं लगातार उसके यहाँ हफ्ते में 3 दिन आता रहा। काफ़ी देर मुझे बहुत अच्छा लगता था बातें करना, बहुत अच्छा लगता था। तो काफ़ी देर में बातें किया। वो एक दिन क्या हुआ कि मैं सुबह आ गया, उसके बाद दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ नहीं आई अंदर से। फिर मैं अंदर गया, पूरा कमरा छान मारा, एक एक कोना छान मारा, कहीं नहीं दिखाई नहीं दी। मैं बड़ा परेशान सा हो गया, मुझे पता कि कहीं जा नहीं सकती, कि हुआ क्या। फिर ऊपर कमरे में गया, बेडरूम भी चेक कर, कहीं दिखा नहीं। फिर देखा कि बाथरूम है। फिर मैं बाथरूम का दरवाज़ा धीरे से खोला। फिर मेरी नज़र गई पानी के टब पे, देखा वो गिरी पड़ी थी। मैंने उसका नब्ज चेक किया, वो मरी पड़ी थी। आप सोच सकते हैं, जब मैंने चेक करा सारी उसकी नब्ज वगैरह, तो पता चला उसके मरे हुए काफ़ी घंटे हो चुके थे। फिर मैंने यहाँ के पुलिस को कॉल किया, 911 करके। सारे पुलिस आई, तब तक मैं वहाँ इंतज़ार करता रहा। उनके बच्चों को मैंने खबर कर दी थी, वहाँ का अड़ोसी पड़ोसी जो भी थे सबको मैंने खबर भिजवा दी थी। कहने का मतलब है कि बहुत ही दुखदायी सिचुएशन था, क्या बताऊँ मैं। लेकिन उनके साथ बिताए गए लम्हे बहुत ही खूबसूरत थे, मैं क्या बताऊँ मैं। तो ये एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि ऐसी भी बातें होती हैं ज़िंदगी में। और ज़िंदगी में मनुष्य के लिए मनुष्य ही चाहिए होता है। आदमी चाहे जितना भी पैसा कमा ले, आखिर वक्त ऐसा आता है कि वो भी चाहता है कि मेरे साथ कोई एक आदमी ऐसा हो जो जिसके साथ मैं अपनी दुख सुख की बातें कर सकूं, हंस सकूं, बोल सकूं। मैंने चाहा चलो आप लोगों के साथ ये कहानी शेयर कर लूं। चलिए, आप लोगों को बाद में फिर मिलते रहते हैं। आप लोग बने रहिएगा माई लाइफ इन अमेरिका में। अभी मेरा सफ़र रह गया है आधे घंटे का, फिर मैं आप लोग से मिलता हूँ। ओके दोस्तों, ओके बाय।